हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पर। इससे पहले की क्लासेस में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू कर चुके थे। हमने पढ़ लिया था नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन होता क्या है, बहुत आपने सुना होगा, यूज़ भी करते हैं, लेकिन आज हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है प्रीपोजिशन, किस तरह से यूज़ किया जाता है, इसको यूज़ करने के रूल्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो प्रीपोजिशन बना हुआ है दो शब्दों से। ओके, प्रीपोजिशन बना हुआ है दो शब्दों से, प्री एंड पोजिशन। प्री मतलब आपको पता है जो पहले हो, है ना, पहले, और पोजीशन मतलब स्थान, यानी कि जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आके उनकी पोजीशन को बताता है उसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। ठीक, प्रीपोजिशन क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आके उसकी पोजीशन को बताए, बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक है, उनके पहले आके उनकी पोजीशन बताए। पोजीशन इन द सेंस बाकी सेंटेंस से नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन क्या है वो बताता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। इट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन एंड डिनोट द रिलेशन बिटवीन द नाउन, प्रोनाउन एंड द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, अब कुछ प्रीपोजिशंस आपको पढ़ने हैं, उनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और फिर आगे फिर रूल्स की बात करेंगे। सबसे पहले आपका आता है इन और इनटू। क्या आता है, इन और इनटू, दोनों का मीनिंग होता है में। क्या मीनिंग आएगा, में। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, में। अब आप कहोगे जब मीनिंग सेम है तो इन और इनटू अलग अलग करने का क्या मतलब है, मतलब है दोनों का यूज अलग अलग होता है। कैसे, देखो, इन मान लो एक रूम है, ठीक है, एक रूम है और आप यहाँ पे हो। ठीक, इस चार दीवारी के अंदर हो तो आप कहाँ हो, इन हो। ठीक है, रूम में हो, यू आर इन द रूम, यू आर इन द रूम। लेकिन मान लो ये रूम रहा आपका, ठीक है, बाहर आप हो लेकिन आपकी मूवमेंट हो रही है अंदर की तरफ, तो जहां भी मूवमेंट दिख जाएगी तो आप क्या बोलोगे, यू आर गोइंग इन टू द रूम, यू आर गोइंग इन टू द रूम। ठीक है, तो जब आपको मूवमेंट होते हुए दिखाई दे बाहर से अंदर में, वहां में का मीनिंग आएगा तो आप लगाओगे इनटू। मूवमेंट हो रही है तो इनटू, अदरवाइज इन। ठीक है, एग्जांपल देखिएगा, क्या है, द चाइल्ड इज इन द रूम, मतलब रूम के अंदर बच्चा है, चार दीवारी के बीच में बच्चा है। फिर द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वॉल, जो फ्रॉग है वो कुएं में, वॉल कह रही हूँ, सॉरी, वेल, कुएं में कूद गया। ठीक है, तो कूदा यानी कैसे, ये रहा आपका कुआं, ठीक है, ये यहाँ मान लो इसके यहाँ पे मेंढक बैठा होगा, कूदा मतलब मूवमेंट हुई, राइट, मूवमेंट हुई, कुएं में मूवमेंट हुई, में के लिए हमने क्या लगाया, इनटू। तो इन और इनटू दोनों का मीनिंग क्या होता है, में, मूवमेंट हो जाए तो इनटू, अदरवाइज इन। ठीक है, अगला क्या आता है, इन और अपॉन। इन और, सॉरी, ऑन और अपॉन, बहुत गलत बोल रही हूँ मैं, पता नहीं क्यों। ऑन और अपॉन, ऑन अपॉन दोनों का ही मीनिंग क्या होता है, पर। क्या मीनिंग होता है, पर। अब फिर वही कहोगे कि जब मीनिंग सेम है तो अलग अलग लिखने की क्या जरूरत है। फिर से वही बात, अगर नॉर्मली स्टेबल है तो ऑन होगा, मूवमेंट है तो अपॉन होगा। कैसे समझिएगा, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, ये है आपकी एक टेबल, ठीक है, ये आपकी एक चार टांगों वाली टेबल है, ओके, और इसके ऊपर आपने एक बुक रखी हुई है, एक बुक रखी हुई है, उड़ रही है वैसे तो। लीजिए, हमने ये बुक क्या की, रख दी इस पे, ठीक है, बुक हमने रख दी टेबल पर, तो क्या कोई मूवमेंट दिख रही है, सिंपली इसके ऊपर है, पर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, रुका हुआ है बुक, तो हमने क्या बोला, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। बट क्या हो अगर टेबल ऐसे है आपका, ठीक है, और ये आपकी बुक है और मैंने बुक यहां से फेंकी है टेबल पर, तो अब इस बुक में क्या आ गया, मूवमेंट आ गया, तो आई थ्रू अ बुक अपॉन द टेबल। ठीक, जैसे आपको मूवमेंट दिखता है आप क्या बोलोगे, अपॉन बोलोगे, अदरवाइज आप ऑन बोलोगे। ठीक है, ये डिफरेंस है आपका ऑन और अपॉन में। अगला आता है अबव एंड ओवर। अबव एंड ओवर दोनों का ही मतलब क्या होता है, ऊपर, दोनों का ही मतलब क्या होता है, ऊपर। ऊपर, फिर से कहोगे कि ये क्या मतलब है,
ऊपर लिख रहे हैं लेकिन दो शब्द क्यों हैं, हम एक ही शब्द यूज कर लें। फिर कहोगे नहीं अभी तो मैडम ने बताया जहां मूवमेंट हो वहां पे हम दूसरा वाला यूज कर लेते हैं, तो एक काम करते हैं अब नॉर्मली ऊपर के लिए, मूवमेंट के लिए हम ओवर लगा देंगे। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अबव और ओवर के बीच में क्या होता है कि जब एक बड़े सरफेस की आप बात करते हो तो वहां लगाते हो अबव, ठीक है, और स्मॉलर सरफेस के लिए आपका मन ओवर लगाओ चाहे अबव लगाओ, लेकिन ध्यान हमेशा ये रखेंगे अगर बड़े सरफेस के लिए लगा रहे हैं तो आपको अबव लगाना होगा। कैसे, एग्जाम्पल से समझिएगा। एग्जाम्पल सबसे अच्छा जरिया है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने का। द स्काई इज अबव अस, आसमान हमारे ऊपर है। आप ये रहे, ठीक है, ये हड्डियों के सौदागर आप रहे और आपके ऊपर ये आसमान है बड़ा सा, तो हमने क्या बोला, अबव अस। लेकिन अगर मैं बोलूं द सन शाइन्स ओवर अस एट नून, सूरज जो है दोपहर में हमारे ऊपर चमकता है, बिल्कुल हमारे ऊपर, तो अब इस आसमान में सूरज तो छोटा सा है ना, तो इसके लिए हमने क्या लगाया, ओवर लगाया, और आसमान के लिए हमने क्या लगाया, अबव लगाया। अब यहाँ कोई ज्योग्राफी का नियम नहीं लगाएगा कि भाई आसमान तो हमारी पृथ्वी तक ही सीमित है, सूरज तो बहुत बड़ा नहीं, वो उसको छोड़ दो। यहाँ अंग्रेजी की बात हो रही, ज्योग्राफी की बात नहीं हो रही। जो आपको दिखता है हम उसकी बात करते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तो आपके सर पे सूरज चमक रहा है, आसमान में छोटा सा दिखता है सूरज, ठीक, तो सूरज के लिए हम लगा देंगे ओवर, आसमान बड़ा है उसके लिए लगा देंगे अबव। ओके, मान लो ये दोनों एक ही सेंटेंस में होते तो अबव और ओवर का इस तरह से आप यूज करते, ठीक। अगली बात क्या ध्यान रखेंगे, बड़े सरफेस के लिए हम अबव लगाते हैं और छोटे के लिए ओवर अबव दोनों ही लगा सकते हैं। अगर मैं कहूं आपसे मैं यहाँ ओवर नहीं लगाना चाहती हूँ, मैं यहाँ अबव लगाना चाहती हूँ, तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि छोटे सरफेस के लिए अबव चलता है। ओके, लेकिन हमेशा ध्यान रखेंगे बड़े सरफेस के लिए आप ओवर नहीं लगाओगे, ठीक, बड़े सरफेस के लिए ओवर नहीं लगाओगे, बड़े सरफेस के लिए सिर्फ अबव लगाओगे। अगला जो आता है आपका प्रीपोजिशन वो आता है विथ और बाय, ठीक है। विथ और बाय में क्या होता है, दोनों का ही मतलब क्या होता है, से या फिर के द्वारा, के द्वारा, दोनों का मीनिंग ये होता है। फिर कहोगे अब क्या दिक्कत है भाई, एक ही मीनिंग है, दो शब्द हम यूज कर रहे हैं, तो समझना विथ और बाय में डिफरेंस क्या होता है, एक ही एग्जांपल से आपको समझ आएगा। द बॉय वॉज बीटन बाय हिज फादर विथ अ स्टिक, पिताजी जो है वो क्या है, लिविंग है, राइट, और स्टिक छड़ी जो है वो क्या है, नॉन लिविंग है, ठीक, क्या है, नॉन लिविंग है। तो जो लड़का था उसको पीटा गया पिताजी के द्वारा छड़ी से, ठीक है, छड़ी से पीटा गया पिताजी के द्वारा। तो अगर लिविंग के लिए लगाना है आप लगाओगे बाय, और अगर नॉन लिविंग के लिए लगाना है आप लगाओगे विथ, ठीक है। अब हर नॉन लिविंग के साथ मत लगा दें, जहां पे से और के द्वारा का मीनिंग आएगा सिर्फ वहीं लगाना है, पता चले इन वाला मीनिंग है, मे के लिए लगाना है और वहां पे विथ और बाय लगा के आ रहे हो, जहां पे मीनिंग आएगी वहीं आपको लगाना होता है, ठीक है। लिविंग के लिए क्या, बाय, नॉन लिविंग के लिए क्या, विथ। अब इसका भी एक एक्सेप्शन होता है। क्या एक्सेप्शन होता है, देखो भाई कुछ बहुत ही ज्यादा अगर स्ट्रॉन्गर एजेंट्स हैं, है ना, तो उनके लिए आप क्या करते हो, फिर आप विथ नहीं लगाते हो, बाय लगाते हो, स्ट्रॉन्गर एजेंट्स के लिए। जैसे कि तूफान हो गया, है ना, तूफान लिविंग तो नहीं है, नॉन लिविंग है, लेकिन बहुत शक्तिशाली होता है, आपको भी उड़ा के ले जा सकता है, तो स्टॉर्म के लिए हम क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। लाइटनिंग, लाइटनिंग मतलब वही बिजली गिरना, लाइटनिंग, ठीक है, बिजली। याद रखना लाइटनिंग में भी अगर आप बोलोगे ना एक शब्द होता है लाइटिंग, ठीक, लाइटिंग की व्यवस्था बड़ी बढ़िया है इनकी। एक शब्द क्या होता है, लाइटनिंग, जैसे स्किन लाइटनिंग क्रीम होती है, लाइटनिंग मतलब कलर को लाइट कर देना, हल्का करना किसी चीज को, ठीक है। ऐसे क्या होगा लाइटनिंग, सबके स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज है, प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा सा चेंज है, लेकिन समझ नहीं आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, देखिए लाइटिंग, लाइटनिंग, लाइटनिंग। लाइटनिंग ये वाली है आपकी बिजली वाली, ठीक है, और ये लाइटिंग, ये लाइटिंग प्रकाश वाली, और ये जो लाइटनिंग है मतलब रंग हल्का करना, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा,
तो इसमें आपने क्या समझा कि देखो बाई होता है और विथ होता है, दोनों का मीनिंग होता है से या के द्वारा। यूजुअली आप क्या करते हो, लिविंग के साथ बाई लगाते हो, नॉन लिविंग के साथ विथ लगाते हो। लेकिन अगर कोई स्ट्रॉन्गर एजेंट्स आपको दिख रहे हैं, जैसे तूफान हो गया, बिजली हो गया, फायर हो गया, अर्थक्वेक हो गया, मतलब जो अच्छा खासा डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, स्ट्रॉन्गर एजेंट्स हैं, तो उनके साथ भी आप क्या लगा दोगे, बाई लगा दोगे। ठीक है, जैसे द हाउस वॉज डिस्ट्रॉयड बाई फायर। अब खाली पहला नियम याद करके आप यहाँ विथ फायर मत कर देना, ठीक है। आग लगी, अच्छा खासा डिस्ट्रक्शन हुआ, स्ट्रॉन्गर एजेंट है, आप क्या कर दोगे वहां पे, बाई कर दोगे। अगला आता है बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन और अमंग मतलब क्या होता है, के बीच में। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको रूल देखने को मिल सकता है, अभी हम उसकी बात करेंगे। के बीच में देखो, बिटवीन आप लगाते हो दो के लिए, ठीक है। बिटवीन किसके लिए लगाओगे, फॉर टू, और अमंग लगाओगे दो से ज्यादा के लिए, 2+, दो से ज्यादा लोग हैं तो आप लगाओगे अमंग। ठीक, मीनिंग वही दोनों का सेम है, के बीच में। कैसे, डिस्ट्रीब्यूट दीज पेन्स बिटवीन 2 गर्ल्स एंड अमंग 5 बॉयज। दो के लिए बिटवीन और दो से ज्यादा के लिए अमंग लगाते हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आप दो डिफरेंट नाउन या प्रोनाउन को जोड़ते हो, ठीक है, दैट कम आफ्टर बिटवीन आर जॉइंड विथ एंड। जैसे कि ये एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से आपको पूरा समझ आ जाएगा। यू कैन मीट मी बिटवीन 2 PM एंड 4 PM। यहाँ पे 2 PM 4 PM है, ठीक है, और बिटवीन के बाद एंड लगा है। आपको ये क्या लिख के देगा, बिटवीन 2 PM टू 4 PM। यूजली हम बोलते भी हैं, बोलते समय भी हम ये गलती करते हैं, और शायद हमें लिखा हुआ दिखे तो भी हमें नहीं पहचान में आएगा कि इसमें क्या गलती है। लेकिन ध्यान रखेंगे, बिटवीन के बाद अगर दो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ा गया है तो एंड से ही जोड़ा जाएगा। ये आप हिंदी में चाहें तो लिख सकते हैं, अंग्रेजी में हो सकता है कि आपको याद न रहे। ठीक है, बिटवीन के बाद अगर नाउन प्रोनाउन को जोड़ा गया है तो एंड से ही जोड़ा जाएगा और कुछ नहीं लगेगा। यूजली यहाँ पे 2 लिख के देता है, बिटवीन 2 PM टू 4 PM, लेकिन बिटवीन 2 PM एंड 4 PM, 2 बजे और 4 बजे के बीच में आप मुझसे मिल सकते हैं। ठीक है, एक बात और, कभी कभी क्या होता है, 2 से ज्यादा के लिए भी हम बिटवीन का यूज कर सकते हैं। वो कंडीशन क्या होती है, तो जब म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखे या कोई ट्रीटी दिखे, कोई अग्रीमेंट दिखे, तो वहां पे आप बिटवीन लगाते हो। ठीक है, क्या दिखे, अगर आपको म्यूचुअल रिलेशन दिख रहा है, ठीक, तो आप क्या करोगे, बिटवीन लगा दोगे 2 से ज्यादा के लिए भी। अब ये कैसा म्यूचुअल रिलेशन हो सकता है कोई रिलेशनशिप हो आपस में, ठीक है, स्पेस की बातें हो या फिर कोई ट्रीटी हो, अग्रीमेंट हो। कैसे, एग्जाम्पल से समझिएगा। देयर इज अ ट्रीटी बिटवीन 5 सुपर पावर्स। एक ट्रीटी है, ट्रीटी मतलब क्या होती है, संधि है ना, समझौता, संधि। तो एक ट्रीटी है 5 सुपर पावर्स के बीच में। अब ये 5 सुपर पावर है, किसी का अकेले अकेले में नहीं है, सबका आपस में है ना, तो ये म्यूचुअल रिलेशन हुआ, सबका आपस में ट्रीटी है, तो वहां पे आप बिटवीन लगाओगे। 10 गर्ल्स कलेक्टेड 1000 रुपीज बिटवीन देम। 10 लड़कियों ने अपने बीच में 1000 रुपए इकट्ठा किए। किसी ने ऐसा नहीं कि राधा और सीता एक साथ बैठ के जमा कर रही हैं, ठीक है, बाकी लोग अलग अलग जमा करें, नहीं, आपस में मिल के उन्होंने 1000 रुपए जमा किए। हो सकता है 100 रुपए जमा किए होंगे आपस में, तो वहां पे आप अमंग नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, बिटवीन लगाओगे। क्यों, म्यूचुअल रिलेशन के लिए। देयर इज अ टूर्नामेंट टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। अब ऐसा तो है नहीं कि इंडिया बस ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा या बस न्यूजीलैंड से खेलेगा, तीनों ही आपस में म्यूचुअल रिलेशन दिखाते हैं। यानी कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया से भी खेलेगा, इंडिया न्यूजीलैंड से भी खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया इंडिया से भी खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से भी खेलेगा, न्यूजीलैंड इंडिया से भी खेलेगा और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से भी खेलेगा। आपस में इनका म्यूचुअल रिलेशन दिख रहा है, दैट इज वाई इन 3 कंट्रीज के लिए भी हम क्या लगाएंगे, बिटवीन लगाएंगे, अमंग नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपने क्या पढ़ा है, बिटवीन और अमंग मीनिंग होती है के बीच में, और क्या रहेगा जब भी के बीच में है तो क्या था, सॉरी मैं इस पे आ गई वापस से। हाँ, मीनिंग क्या होती है, के बीच में, और बिटवीन जो है वो 2 लोगों के लिए लगता है, अमंग 2 से ज्यादा के लिए लगता है। फिर एक एक्सेप्शन आता है कि जब म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाई जाएगी तो
दो से ज्यादा के लिए भी आप बिटवीन लगा देते हो। एक बात और आपने पढ़ी कि अगर बिटवीन से दो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ा जा रहा है तो किससे जोड़ेंगे, एंड लगाएंगे, बिटवीन के बाद टू या और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल आते हैं इन और विद इन। अभी कहोगे इन तो अभी इनटू के साथ आया था, अब विद इन के साथ आ गया। भाई रंगीन मिजाज है, किसी के साथ भी आ जाता है। फिर से वही मीनिंग आएगी। इन का मतलब क्या होगा, में, और विद इन का मतलब क्या होगा, के अंदर, के अंदर। डिफरेंस क्या होता है, अगर मैं बोलूं कि आप मुझे असाइनमेंट 1 महीने में करके दो तो इन 1 मंथ चलेगा, यानी 30 दिन तक आप दे दो चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं विद इन 1 मंथ करके दो तो आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आ जाएगा कि 30 दिन के अंदर अंदर कर देना है। ठीक है, मैं बोलती हूँ इन वन मंथ असाइनमेंट करके दीजिए, तो इन 1 मंथ का क्या है कि 1 महीने में दे दो, 30 दिन भी चलेगा, 31 दिन हो गया तो भी चलेगा। एक रफली मैंने बोल दिया 1 महीने में दे दीजिए। लेकिन अगर बोलती हूँ विद इन 1 मंथ दे दीजिए, मतलब 30 दिन के अंदर अंदर, 29 दिन तक आप दे दीजिए। ठीक है, तो इनका मतलब क्या हो जाएगा, में, विद इन मतलब के अंदर। जहां पे मीनिंग आएगी वहां पे लगा देंगे, और कुछ नहीं करना है। अगला आता है इन और एट। अब कहोगे इन तो फिर से पार्टनर चेंज कर दिया, अब एट के साथ बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इन और एट देखो, इन तो आपको पता है में, ठीक है। एट का समझते हैं। एट हम कहाँ लगाते हैं, छोटी जगहों पे लगाते हैं, स्मॉलर प्लेस पे या पॉइंट ऑफ एक्टिविटी पे लगाते हैं। कहाँ, पॉइंट ऑफ एक्टिविटी पे, समझिएगा। एट कहाँ लग रहा है, एक तो स्मॉलर प्लेस पे लग रहा है, दूसरा जो भी आपका पॉइंट ऑफ एक्टिविटी या सेंटर ऑफ एक्टिविटी है वहां पे आप लगाते हो, सेंटर ऑफ एक्टिविटी पे लगाते हो। जैसे आई एम स्टैंडिंग एट द डोर, मैं दरवाजे पर खड़ा हूं, तो ये जो एक्टिविटी है जिस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हो रही है उसके लिए आप एट लगा दोगे, एट द डोर। ठीक है, आई एम एट स्कूल। ओके, तो आपको जो भी सेंटर ऑफ एक्टिविटी है वहां लगा देंगे, डोर, विंडो, टेबल, कुछ भी आएगा वहां पे आप एट लगा दोगे। इन एक थोड़ा सा ब्रॉड सेंस में आता है। इन आप कहाँ लगाओगे, कोई बड़ा प्लेस है, लार्जर प्लेस है, कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया है या मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसके लिए आप इन लगाते हो। जैसे आई लिव एट बांद्रा इन मुंबई। अगर मेरे से पूछा जाए, मैं गोरखपुर में रहती हूँ उत्तर प्रदेश में, तो मैं क्या बोलूंगी, आई लिव एट गोरखपुर इन उत्तर प्रदेश। अगर 2 लगा रही हूं तो छोटी जगह के लिए एट लगाऊंगी, बड़ी जगह के लिए मैं क्या लगाऊंगी, इन लगाऊंगी। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ गोरखपुर, तो गोरखपुर अपने आप में बड़ा शहर है, मैं बोलूंगी आई लिव इन गोरखपुर। ठीक है, तब सिर्फ एट नहीं लगाऊंगी क्योंकि अपने आप में गोरखपुर बड़ा है। लेकिन एक कंपैरिजन कर देंगे तो बड़े वाले के लिए इन हो जाएगा, गोरखपुर के लिए एट हो जाएगा। आई लिव एट बांद्रा इन मुंबई। मान लो यहाँ पे मुंबई नहीं होता तब आप बांद्रा के लिए इन लगा देते, क्योंकि बांद्रा अपने आप में बड़ी जगह। ठीक, ही इज स्टैंडिंग एट आवर डोर, वो हमारे दरवाजे पर खड़ा है। दरवाजे पर खड़ा यानी जो एक्शन है एक छोटी जगह पे हो रहा है, जो एक्टिविटी है एक छोटी जगह पे लिमिटेड है, तो उस जगह के लिए आप एट लगा दोगे, एट द डोर हो जाएगा। ठीक, अब अगली बात ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और ट्रैवलिंग के टाइम में वो जो एक बड़ी सी सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहां पे आपका एक हाल्ट है ना, ले ओवर है कुछ घंटों का, आप वहाँ रुके हुए हो ट्रैवल करते टाइम, तो अब इस मेट्रोपॉलिटन सिटी के साथ आप इन नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, एट लगाओगे। क्यों, क्योंकि आप यात्रा जो कर रहे हो इस जगह से इस जगह तक, बड़ी यात्रा है आपकी, उसमें भले ही बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी हो लेकिन उसके लिए भी एट लगाते हो। ठीक है, हाल्ट हो रहा है एक मेट्रोपॉलिटन सिटी पे ट्रेवलिंग के टाइम में, तो आप क्या लगाओगे, एट लगाओगे। जैसे ऑन माई वे टू लंडन आई स्टेड एट मुंबई फॉर 2 आवर्स, मैं कहाँ रुका, मुंबई रुका, 2 घंटे के लिए रुका। तो मुंबई भले अपने आप में मेट्रोपॉलिटन सिटी है लेकिन इसके लिए आप लगाओगे क्या, एट लगाओगे, क्योंकि ट्रैवलिंग के दौरान आपका वहाँ पे ले ओवर है, हाल्ट है। ठीक, नेक्स्ट बिसाइड और बिसाइड्स। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं क्योंकि आप देख सकते हो स्पेलिंग लगभग सेम है और मीनिंग थोड़ी सी अलग हो जाती है, तो आपको क्या करिएगा, कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है पेपर में। बिसाइड और बिसाइड्स में डिफरेंस क्या होता है। बिसाइड मतलब होता है बगल में, प्लीज लिख लीजिएगा, जितना मैं हिंदी बता रही हूँ उसको जरूर साथ में लिखते चलिएगा जब भी आप नोट्स बना रहे हो। ठीक है, और बिसाइड्स मतलब क्या होता है, के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, इसी को आप क्या बोलते हो, के अलावा, के अतिरिक्त और के अलावा। जैसे मैं बोलूं ही सैट बिसाइड में, वो मेरे बगल में बैठा है ना, बगल में है
बिसाइड लिख दिया, बिसाइड्स नहीं लिखेंगे। ठीक, इसमें देखिएगा, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन एडिशन टू। इन, भाई वो बहुत ज्यादा घूम गया, एडिशन टू, इन एडिशन टू। अब देखो बिसाइड में एडिशन है एस का, बिसाइड में एक एस एक्स्ट्रा लगा है, तो समझिएगा जहां एक्स्ट्रा की बात होगी वहां पे बिसाइड्स होगा। बिसाइड्स हिंदी आई नो इंग्लिश ऑल्सो, हिंदी के अलावा मैं इंग्लिश भी जानता हूं, हिंदी के अलावा मैं इंग्लिश भी जानता हूं। तो बिसाइड्स यहाँ के अलावा की मीनिंग देता है, बिसाइड बगल की मीनिंग देता है। ओके, अगला क्या आता है, इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट, दोनों का मीनिंग सेम, क्या, बावजूद। इसमें आपसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान रखिएगा, इन स्पाइट के साथ ऑफ लगता है, पेपर में क्या करेगा, डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा देगा, या फिर इन स्पाइट को अकेला लिख देगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे प्रीपोजिशंस हैं जिनको याद करना काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट, दोनों का मीनिंग क्या है, बावजूद, ध्यान रखिएगा। मैं बोलती हूँ इन स्पाइट ऑफ हैविंग 4 sons शी इज हेल्पलेस, और बावजूद आप कब लगाते हो एक सेंटेंस में, जब थोड़ा सा कंट्राडिक्शन दिखाना होता है कि आपने एक पॉजिटिव बात की, उसके बाद कुछ नेगेटिव आने वाला है, तब आप यूज करते हो। जैसे मैं बोल रही हूँ कि 4 बेटे होने के बावजूद वो असहाय है। यूजली क्या होता है, अगर आपके 4 बेटे हैं, आप असहाय कैसे हो सकते हो, राइट? लेकिन 4 बेटे हैं फिर भी असहाय है, यानी कुछ तो कंट्राडिक्शन आ रहा है, वहां पे आप यूज करते हो इन स्पाइट का या डिस्पाइट का। In spite of having 4 sons, she is helpless. पेपर में कैसे आ सकता है, in spite having 4 sons, she is helpless, गलत हो जाएगा। या फिर होगा despite of having 4 sons। अब पढ़ने और बोलने में हमें despite of बहुत मजेदार लगता है, but it is grammatically incorrect। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, in spite of होता है, despite अकेला होता है, des अकेला। ठीक है, हाँ, अगला आता है through। through मैं बोलती हूँ प्लीज गो थ्रू इट, गो थ्रू योर नोट्स, गो थ्रू आवर क्लासेस। थ्रू मतलब होता है के माध्यम से या से गुजर कर। ठीक है, के जरिए या गुजर कर। कैसे, आई गॉट दिस न्यूज थ्रू राम, यहाँ पे जो राम है वो किसका काम कर रहा है, माध्यम का। ठीक, मुझे यह न्यूज राम के माध्यम से मिली या राम से मिली, थ्रू। ठीक है, ऐसे बोलूं कि ही कम्स हियर थ्रू अ फॉरेस्ट, वो यहाँ आता है फॉरेस्ट से गुजरकर या फॉरेस्ट से होकर। ठीक है, वो जंगल से गुजरकर यहाँ आता है, ही कम्स हियर थ्रू अ फॉरेस्ट। तो यहाँ पे के जरिए का मीनिंग भी निकल जाता है, गुजर कर मीनिंग भी निकल जाता है। अगला आता है अक्रॉस। अक्रॉस मतलब क्या होता है, मान लो ये एक तालाब है और आपको ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है। ठीक है, तो आर पार हुआ ना, तो अक्रॉस मतलब यही होता है, आर पार। ठीक है, क्या होगा, आर पार। ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, वो रिवर के आर पार स्विम कर सकता है, यानी इधर से उधर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकता है, एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकता है। ये होती है मीनिंग अक्रॉस की। कोई नियम कानून नहीं है, बस जहां मीनिंग आती है वहां पे आपको इसको लगा देना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, देर इज नो सो गुड रेसलर एज सुनील अक्रॉस द कंट्री। सो एज अगर आपको याद हो हम पढ़ चुके हैं, सो एज नेगेटिव के साथ हम लगाते हैं, है ना। तो पूरे देश भर में, यानी देश भर में आर पार में सुनील जैसा रेसलर कोई नहीं है। ठीक, बियॉन्ड मतलब क्या होता है, से परे, से परे। तो बियॉन्ड, जैसे टू स्पेंड 2000 रुपीज इज बियॉन्ड माई कैपेसिटी, 2000 रुपए खर्च करना मेरी कैपेसिटी, मेरी क्षमता से परे है, मतलब जितना मैं सोच नहीं सकता उससे ज्यादा है। ठीक है, तो 2000 रुपए खर्च करना मेरी क्षमता से परे है। ओके, अब अगली बात ध्यान रखिएगा, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के साथ आप क्या लगाते हो, इन द लगाते हो। ये सारी चीजें 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, कुछ वैसी बड़ी बात नहीं है। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, हमेशा ध्यान रखिएगा, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। हो सकता है ये आपको दे दे फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, ऐसे प्रीपोजिशन लिख देगा, आगे लिख देगा द
आफ्टरनून लिख देगा, ठीक है। और ऑप्शन में आपको इन भी दे देगा, एट भी दे देगा, ऑन भी दे देगा, कई चीजें दे सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के साथ आप इन द लगाते हो, ठीक। अगर टाइम दिया है, मान लो मैं बोलूं 10 बजे रात में, तो आई विल सी यू एट 10 PM, तो टाइम के साथ आप क्या लगाते हो, एट लगाते हो। डॉन, डस्क, नून और नाइट के साथ भी क्या लगाते हो, एट लगाते हो। सी यू एट नाइट, ओके। डॉन, डस्क, नून, नाइट, एट नून, ठीक है। तो इन सब के साथ आप एट लगाते हो। अगर डेट और डे है तो उनके साथ आप क्या लगाओगे, ऑन लगाओगे। अगर कोई डेट दी हुई है ऑन 30th जनवरी, ठीक है, 30 जनवरी को, ऑन 30th जनवरी, तो ये डेट हो गई, डेट के साथ भी ऑन लगाओगे। अगर दिन है ऑन ट्यूसडे, ऑन मंडे, डे के साथ आप ऑन लगाते हो। मंथ और ईयर के साथ आप इन लगाते हो, इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, इन 2024, इन 2008, इन 1998, कुछ भी, ठीक है। तो इन लगाओगे मंथ और ईयर के साथ, ऑन लगाओगे डेट और डे के साथ। अब अगली बात समझिएगा एग्जाम्पल से, ही केम हियर एट 7 o'clock, 7 o'clock क्या है आपका टाइम है। इन द मॉर्निंग के साथ लग गया, ऑन संडे, डे के साथ ऑन लगाते हो, अरे भाई हाँ, डे के साथ क्या लगाते हो, ऑन लगाते हो। और मंथ के साथ क्या लगाते हो, इन लगाते हो। साल भी लगाना होगा, इन 2005 लगा दिया, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाली चीजें हैं कि किसके साथ कौन सी प्रपोजिशन लगती है, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, बाकी क्लियर रहेगा। अगली चीज, अब मान लीजिए क्या होता है, मान लीजिए क्या होता है कि अगर टाइम के साथ डे या डेट के साथ, ठीक है, आपको क्या दिख रहा है, ऑफ लगा हुआ दिख रहा है, ठीक, तब आप क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे और कुछ नहीं लगाएंगे। यूजुअली आपने क्या देखा है, टाइम के साथ आप एट लगाते हो, है ना। मॉर्निंग, इवनिंग के साथ इन द लगाते हो। डे के साथ आप क्या लगाते हो, ऑन लगाते हो। डेट के साथ भी ऑन लगाते हो। ध्यान रखेंगे अगर मान लीजिए ये सारी चीजें ऑफ से जुड़ी हुई हैं तो आपको ऑन लगाना होगा। कैसे, एग्जाम्पल से समझिएगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आई शैल मीट यू ऑन द मॉर्निंग ऑफ संडे। अब यहाँ पे संडे के साथ यूजुअली आप क्या लगाते हो, ऑन संडे लगाते हो, लेकिन यहां आपको क्या करना है, एक सेकेंड, सॉरी, संडे नहीं, हाँ, मान लीजिए क्या है आपका ये जो टाइम है मॉर्निंग, इवनिंग वगैरह, वो जुड़ा हुआ है डे, डेट के साथ, ठीक है। यहाँ पे डे है संडे, कैसे जुड़ा है, ऑफ से जुड़ा है, तब आप क्या लगाओगे, ऑन द लगाओगे। यूजुअली मॉर्निंग के साथ हम क्या लगाते हैं, इन द लगाते हैं, ठीक है। तो इन द न लगा के हम ऑन द लगाएंगे। क्यों, एक बार मीनिंग निकाल के देख लो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको मिलूंगा संडे की मॉर्निंग को, संडे की मॉर्निंग को, संडे की मॉर्निंग में नहीं, है ना, संडे की मॉर्निंग को मिलूंगा। तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ संडे, जब भी देखना अगर टाइम यहाँ है, टाइम यानी कोई भी मॉर्निंग इवनिंग वाला पहर है और वो पहर जुड़ा हुआ है किसी डेट से या किसी दिन से और ऑफ के साथ जुड़ा है, तो ध्यान रखेंगे उसके पहले आपको क्या लगाना है, ऑन लगाना है, इन नहीं लगाना है, ठीक। अगली चीज ध्यान रखेंगे क्या, कि मान लीजिए कि अरे यार ये आपका जो टाइम है, टाइम मतलब ये मत समझना बस टाइम ही होगा, टाइम में आपका दिन भी हो सकता है, आपका कोई पहर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपके टाइम के पहले क्या लगा हुआ है, दिस, लास्ट, नेक्स्ट, ईच, एवरी, ऑल, ये सारी चीजें लगी हैं, तो आप कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते हो। कैसे, ही विल गो देयर ऑन मंडे, आप कहोगे यहाँ तो ऑन लगा है, तो भाई यहाँ पे इनके पहले कुछ लगा भी तो नहीं है, इनमें से कुछ लगा है क्या, नहीं लगा है। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, दिन के साथ ऑन लगाते हैं, हमने ऑन लगाया है, ये ठीक है। मान लो लिखा है ही विल गो देयर नेक्स्ट मंडे, अब यहाँ देखो मंडे के पहले नेक्स्ट लगा हुआ है तो आगे कोई प्रपोजिशन नहीं होगा, पेपर में देना होगा, कैसे करेगा, नेक्स्ट के पहले एक प्रपोजिशन लगा देगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या याद रखना है कि मान लीजिए पहर के साथ या दिन के साथ, समय के साथ ये कुछ लगा है, दिस, लास्ट, नेक्स्ट, ईच, एवरी, ऑल, तो आपको कोई प्रपोजिशन नहीं लगानी होती है, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे नहीं लगा है तो हमने प्रपोजिशन ऑन लगा दिया है, यहाँ पे नेक्स्ट लगा है, हमने कोई प्रपोजिशन नहीं लगाई है, लेकिन अगर नेक्स्ट के साथ हमने प्रपोजिशन लगा दी वो सेंटेंस हो जाएगा गलत। ऐसे ही विल गो देयर ऑन मंडे नेक्स्ट, तो अब कहोगे यहाँ पे तो नेक्स्ट लगा है, फिर ऑन कैसे हमने लगा दिया, तो भाई साहब यहाँ लिखा है बिफोर,
है ना। अगर पहले लिखा होगा तभी हम प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे, बाद में लिखा है तो क्या दिक्कत है, मंडे के साथ लगा देंगे ऑन, कोई दिक्कत नहीं है। यही अगर नेक्स्ट मंडे होता तो ऑन गलत हो जाता। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, बट एक आध बार आप अपने मन से ये नोट्स पढ़ोगे आपको चीजें समझ आ जाएंगी। चलिए अब आते हैं हम रूल्स पे। पहला रूल आपका प्रेपोजिशन का क्या कहता है कि मान लीजिए आपका यातायात का कोई माध्यम है, ठीक है, क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो उसके साथ आप क्या लगाते हो, बाय लगाते हो। लेकिन पैदल यात्रा कर रहे हो तो ऑन फुट होगा, किसी घोड़े के ऊपर चढ़ के यात्रा कर रहे हो ऑन हॉर्स बैक हो जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा, ही कम्स हियर बाय टैक्सी और बाय कार और बाय मोटरसाइकिल बट आई गो देयर ऑन फुट, है ना। तो जो भी आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है यानी यातायात का जो कोई साधन है उसके साथ आप बाय लगाते हो, लेकिन पैदल के लिए ऑन फुट, किसी चीज पे चढ़ के जा रहे हो ऑन हॉर्स बैक। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, मान लीजिए कि आपका ये जो यातायात का साधन है उसके साथ कोई आर्टिकल लगा है या कोई एडजेक्टिव लगा है। आप कहोगे आर्टिकल क्या होता है, जी अभी एक चैप्टर बचा हुआ है। आर्टिकल ध्यान रखेंगे 3 चीजें होती हैं उसमें, ए होता है, एन होता है या द होता है, 3 ही आर्टिकल होते हैं। वैसे आर्टिकल बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। उसमें उसके अंदर जब आप चाहोगे तो 3 आर्टिकल आपको दिखते हैं, ए, एन और द। ठीक है, तो मान लीजिए किसी यातायात के साधन के पहले ए, एन, द में से कुछ लगा है या कोई एडजेक्टिव लगा है, तो आप क्या करोगे, अब बाई नहीं यूज करोगे, आप यूज करोगे इन या फिर ऑन। इन या फिर ऑन कैसे, आई गो देयर इन अ टैक्सी या ऑन माई बाइसिकल। अब यहाँ टैक्सी आपका यातायात का साधन है, उसके पहले लगा है एक आर्टिकल, तो अब आप यहाँ बाई नहीं लगाओगे, बाई अ टैक्सी नहीं करोगे। ठीक है, इन अ टैक्सी। अब आप कहोगे इन और ऑन कैसे पहचानेंगे, तो भैया अगर अंदर बैठ के जा रहे हो तो इन लगा दोगे, ऊपर बैठ के जा रहे हो तो ऑन लगा दोगे। कैसे, टैक्सी के अंदर बैठते हो इन अ टैक्सी कर दिया, और साइकिल के ऊपर बैठते हो ऑन माई बाइसिकल कर दिया। बाइसिकल भी यातायात का साधन है आपका, उससे भी आप गमन कर सकते हैं। उसके पहले लगा है एडजेक्टिव, तो क्या लगाएंगे, इन या ऑन में से कुछ लगेगा। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि आपका जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उनके साथ हम बाई लगाते हैं, लेकिन पैदल के लिए ऑन लगाएंगे। घोड़े पे चढ़ के या किसी चीज पे चढ़ के जा रहे हो तो ऑन लगाओगे। ठीक है, और उसके बाद अगली बात क्या आती है कि मान लीजिए आपका जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसके पहले कोई आर्टिकल लगा है या फिर एडजेक्टिव लगा है, तो हम इन या ऑन में से फिर कुछ लगाएंगे। अंदर बैठ के गए तो इन और ऊपर बैठ के गए तो ऑन। अगली बात, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जो आपका मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसके साथ भी हम बाई लगाते हैं। मीन और मीडियम आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मीडियम क्या है कि जिस माध्यम से आप जा रहे हैं, मान लीजिए आप एयरप्लेन में जा रहे हैं, ठीक है, एयरप्लेन में जा रहे हैं तो आपका माध्यम क्या है, हवा के माध्यम से आप आए हैं, हवा में उड़ते हुए आए हो। ठीक है, आप शिप से जा रहे हो तो पानी के माध्यम से आए हो, आप कार में जा रहे हो तो आप बाई रोड आए हो। तो ध्यान रखेंगे जो आपके मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना उनके साथ हम बाई लगाते हैं। आई वेंट देयर बाई एयर, बाई एयर का मतलब हवा में अपने आप से उड़ के, हनुमान जी थोड़ी हुए हो तुम तो जा रहे हो ना प्लेन में, माध्यम आपका क्या है, एयर, तो आप बाई एयर आए हो। कार से आओगे, मैं बाई रोड आया हूँ। ठीक है, शिप से जा रहे हो, मैं बाई वाटर आया हूँ, तो वहां पे आप क्या करोगे, बाई लगाओगे। रूल नंबर 3 बात क्या करता है, कहता है कि भाई साहब देखो जो कंसीडरिंग है, कंसर्निंग है, रिगार्डिंग है, पेंडिंग है, नॉट विथ स्टैंडिंग है, इंक्लूडिंग है, एक्सक्लूडिंग है, इन सब के साथ हम कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये अपने साथ अपनी प्रीपोजिशन लेके चल रहे हैं अपने मीनिंग में। कैसे, एक्सक्लूडिंग मतलब किसी को एक्सक्लूड करना, इंक्लूड किसी को इंक्लूड करना। ठीक है, कंसीडरिंग किसी चीज पर विचार करना। तो ये क्या, ये सारे शब्द हैं, एक बार इनकी मीनिंग आप निकाल कर देखिएगा। सारे शब्द अपने साथ अपनी प्रीपोजिशन लेकर चलते हैं, इसलिए इनके साथ हम कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा जाए कंसीडर मी एज योर लीडर, कंसीडर मी एज योर लीडर, तो यहाँ पे एज गलत हो जाएगा क्योंकि कंसीडर में अपने आप एज छुपा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कंसीडर मी योर लीडर कर दोगे।
ध्यान रखना, इन शब्दों को बस याद कर लीजिएगा, कंसीडरिंग, कंसर्निंग, रिगार्डिंग, पेंडिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग अपने साथ प्रपोजिशन नहीं लेते। सेम ऐसा एक रूल आता है, वो क्या कहता है कि भाई देखो कुछ और वर्ड्स हैं, कुछ और शब्द हैं, स्पेशली कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब हैं जिनके साथ आपको कोई प्रपोजिशन नहीं लगानी होती है। क्यों? मीनिंग वही है, इनके साथ भी अपना प्रपोजिशन इनकी मीनिंग के साथ चलता रहता है। कैसे? अटैक, अटैक मतलब किसी पर हमला करना। अटैक मतलब क्या है? किसी पर हमला करना। डिस्कस, किसी चीज के बारे में डिस्कस करना, ठीक है। एंटर, कहीं प्रवेश करना, तो एंटर इन नहीं होगा, ओके। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मतलब किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करना। लव, किसी को प्रेम करना। हेट, किसी को घृणा करना, किसी से घृणा करना, ठीक है। आई लव टू यू नहीं बोलते हो, आई हेट टू यू नहीं बोलते हो, आई लव यू, आई हेट यू बोलते हो। क्यों? क्योंकि अपने आप में अपने मीनिंग लेके घूमते रहते हैं, ठीक है। मैरी मतलब किसी से शादी करना। मैरी मतलब क्या हो जाएगा? किसी से शादी करना। हो गया भाई? मैरी मतलब किसी से शादी करना। क्लाइम मतलब कहीं पर चढ़ना। डिस्क्राइब, किसी चीज के बारे में वर्णन करना। टेल, किसी, कभी ये नहीं बोलते टेल टू मी हाउ आर यू, टेल मी हाउ आर यू, है ना। टेल मी बोलते हो, टेल टू मी नहीं बोलते हो। तो ये सारे वर्ब्स एक बार देख लीजिएगा, ध्यान से उनकी मीनिंग समझ लीजिएगा और इनके साथ कभी प्रपोजिशन यूज मत करिएगा। लेकिन अब आप कहोगे कभी नहीं करना है, तब दिक्कत हो जाएगी। आपने कई जगह प्रपोजिशन यूज होते हुए देखी भी होंगी, तो उसका भी आगे अभी तोड़ देखते हैं। देखिए, जैसे लिखा है आई अटैक्ड ऑन मोहन, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने मोहन पर हमला किया, इसका मीनिंग ऐसे निकल आ रहा है, ऑन लगाने की जरूरत ही नहीं है। अटैक मतलब किसी पर हमला करना, ठीक है। तो आई अटैक्ड मोहन, काम खत्म, ऑन लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब समझिएगा, ये नियम अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो एक बात बहुत अच्छे से समझिएगा कि यहां लिखा है नो प्रीपोजिशन विथ दीज। भाई ये तो बहुत पतली चल रही है। हाँ, दीज ट्रांजिटिव वर्ब्स। क्या लिखा है? इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ। तो जब ये ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रही होंगी तब इनके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अगर ट्रांजिटिव वर्ब का काम नहीं कर रही तब तो आ सकती है ना, क्या दिक्कत है। वही चीज यहाँ लिखी हुई है। देखिए, माई अटैक ऑन मोहन वॉज राइट, यहाँ पे ऑन बिल्कुल ठीक है। कैसे? अटैक के बाद ऑन कैसे ठीक हो गया? क्योंकि यहाँ पे अब ये अटैक मतलब हमला करना नहीं है। अटैक का मतलब है हमला, विच इज अ नाउन। मेरा हमला मोहन पर बिल्कुल सही था। तो हमला अब नाउन है, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, तो हम ऑन यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द टीचर एम्फेसाइज्ड ऑन द नीड ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ। टीचर emphasized on the need of discipline in life। और ये है मेरे थोड़े से नशे, जहां पे मैंने सेम सेंटेंस को खाली कलर चेंज करके लिख दिया है, ठीक है। यहां से ऑन हटा दीजिएगा, ओके। जो भी आप लोग नोट्स बना रहे हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप अपने नोट से यहाँ से ऑन हटा दीजिएगा, क्योंकि ये पीडीएफ मिलेगी। आई थिंक इसमें मेरी कलम नहीं चली होगी, तो हो सकता है आपको एज इट इज मिले गलती के साथ, तो उसको चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। द टीचर एम्फेसाइज मतलब किसी चीज पर जोर डालना। तो टीचर ने जोर डाला डिसिप्लिन की जरूरत पर जीवन में, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑन हट जाएगा, ऑन हटा दीजिएगा। राधा एंटर्ड इनटू रूम, राधा एंटर्ड इनटू रूम। एंटर्ड इनटू गलत हो जाएगा, एंटर मतलब ही में प्रवेश करना है, तो एंटर इनटू यहाँ पे गलत हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे? राधा एंटर्ड रूम, ये सही हो जाएगा। लेकिन एक सिचुएशन और समझिएगा, लिखा है राधा एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विथ मी। अब यहाँ पे इनटू बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो ऊपर वाला नियम है ना, वो हमने बात की में प्रवेश करना मतलब फिजिकली प्रवेश करना। यहाँ पे अग्रीमेंट में चल के जा रही है क्या? नहीं, यहाँ प्रवेश करना का मीनिंग है, लेकिन वो फिजिकल वाली मीनिंग नहीं है, खुद चल के कहीं प्रवेश नहीं कर रही है। वो अग्रीमेंट की बात करें कि मेरे साथ उसने अग्रीमेंट साइन किया। यहाँ एंटर का मीनिंग ये है, और इसलिए एग्रीमेंट एंटर इनटू यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। गलत कहाँ होगा? जहाँ पे फिजिकली वो चल के जा रही होगी। आई ऑर्डर फॉर अ कप ऑफ टी।
ऑर्डर करना मतलब किसी चीज के लिए ऑर्डर करना है ना, लेकिन क्या होगा, आई ऑर्डर अ कप ऑफ टी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी चीज के लिए तो फॉर लगाने की जरूरत है क्या? नहीं है। आई ऑर्डर अ कप ऑफ टी। लेकिन दूसरा भी मीनिंग समझिएगा, आई प्लेस एन ऑर्डर फॉर अ कप ऑफ टी। यहाँ पे ऑर्डर के साथ फॉर लगा है और बिल्कुल ठीक लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर यहाँ पे वर्ब का काम नहीं कर रही। कौन कर रहा है? देखिएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब दिखते नहीं है यहाँ आपको, तो क्या दिख रहा है? वर्ब दिख रहा है। यानी मेन वर्ब यहाँ पे प्लेस है, ना कि ऑर्डर। तो ऑर्डर जब ट्रांसिटिव वर्ब का काम करेगा तब उसके साथ हम नहीं लगाते हैं, अदरवाइज हम लगा सकते हैं प्रपोजिशन, कोई दिक्कत नहीं है। राम मैरिड टू सीता, गलत है। मैरी मतलब ही है से शादी करना, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। अब मान लीजिए हमको क्या करना है, इसका पैसिव वॉइस करना है, ठीक। राम मैरिड टू सीता का हमको पैसिव वॉइस करना है। तो अब आप यहां क्या करोगे? राम वॉज मैरिड टू सीता। अब इसी मैरिड के साथ आप टू लगाओगे और कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसी में एक कॉन्सेप्ट और समझिएगा। मान लीजिए अगर बॉय की शादी गर्ल से हो रही है, सेंटेंस में आपके लड़के की शादी लड़की से होने की बात हो रही है, तो आप पैसिव वॉइस में क्या लगाते हो? मैरी टू लगाते हो, ठीक। लेकिन अगर गर्ल की शादी बॉय से होने की बात हो रही है तो पैसिव वॉइस में आप क्या लगाओगे? मैरी विथ लगाओगे। कैसे? मान लीजिए यही सेंटेंस लिखा होता सीता मैरिड राम, तो उसका पैसिव आप क्या लिखते? सीता वॉज मैरिड विथ राम। सीता वॉज मैरिड विथ राम। हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर लड़के की शादी लड़की से होने की बात हो रही है तो उसका पैसिव में क्या होगा? मैरिड टू होगा, मैरी टू, ठीक है। और अगर लड़की की लड़के से हो रही है तो मैरी विथ कर देंगे। बाकी एक्टिव वॉइस में मैरी के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगती है। राम मैरिड सीता या सीता मैरिड राम, सीधे आप ऐसे लिखते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बहुत ढेर सारी फिक्स्ड प्रेपोजिशंस मैंने लिख के दी हैं, लिखा नहीं है एक्चुअली, मैंने खुद भी स्क्रीनशॉट ही लगाए हैं एक बहुत ही अच्छी बुक के, जहाँ से मैं खुद भी पढ़ती हूँ। तो ये आपको क्या करना है? याद करने, बस इतने नहीं है, आगे बहुत सारे हैं। अबॉरेंस टू मतलब से नफरत होना। जब आप मीनिंग निकालोगे तो आपको ये सारी चीजें हेल्प करेंगी, ठीक है। ये चीजें आपको हेल्प करेंगी। अबॉरेंस टू, अरे यार, अबॉरेंस टू के, ठीक है। अबॉरेंस ऑफ, किसी से नफरत होना। अबॉरेंट टू, से नफरत, ठीक है। अच्छा, मैंने उल्टा बोल दिया। अब्सॉर्ब्ड इन, में व्यस्त, ठीक। ऑब्स्टेमियस इन, में परहेज। तो मतलब कौन से शब्द के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगा है तो कौन सी मीनिंग निकल रही है, ये आप एक बार बस ध्यान से देखेंगे, ठीक है। एक्सेसिबल टू, तक पहुंच, और एक्सेस टू, तक पहुंच होना, ओके। तो इन सबको आपको पढ़ना है, मीनिंग निकालनी है, समझना है, और फिर जब 2-4 बार इसको पढ़ लोगे आपको याद होने लगेगा कि कौन से शब्द के साथ क्या प्रीपोजिशन होती है और क्या मीनिंग होता है, जिससे पेपर में आपको ये काफी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अक्यूज्ड ऑफ, अकस्टम्ड टू, एक्वेंटेंस विथ, एक्वेंटेड विथ, ठीक। और साथ में आपको थोड़ा सा वोकैब भी तैयार हो जाएगा इसको अगर आप पढ़ोगे तो। सारा प्रीपोजिशन के साथ आप देख रहे हो, का से, सारा प्रीपोजिशन के साथ लगा हुआ है, तो अच्छे से इसको आप याद कर लेंगे। बाकी आज के सेशन के लिए इतना ही रहेगा। आई होप ये प्रीपोजिशन के जो रूल्स हैं आपको समझ आए होंगे, और कोई डाउट होगा तो उसको लिख कर रखिएगा। जब भी हमारा डिस्कशन सेशन होगा वहाँ पे हम ज़रूर बात करेंगे। प्रीपोजिशन में आपको क्या ध्यान रखना है, जो बेसिक चीज़ें हैं कि कौन से प्रीपोजिशन की क्या मीनिंग होती है वो ध्यान रखेंगे। रूल्स बहुत ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से ही 5-6 रूल्स हैं, तो उनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इम्पॉर्टेंट आपकी ये सारे हैं, ठीक है, कि कौन से वाले शब्द के साथ
क्या प्रीपोजिशन आता है और क्या उसकी मीनिंग निकलती है, ये आपको याद करना रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अब मैं इसमें क्या याद कराऊँ, बैठ के मैं यहाँ पढ़ूंगी आप सुनोगे, उसमें याद करने कोई मतलब नहीं है। आप अच्छे से जैसे आपको सही लगता है वैसे आप याद करिए तो फिर ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहेगा, मैं चलती हूँ, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। अगले क्लास में मिलते हैं कंजंक्शन के साथ।